हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ एक्टिव इनकम? Active income is earned through direct participation in a job or business where you exchange time and effort for money. This can include salaries, wages and self-employment income. एक्टिव इनकम जो होता है वो हम किसी जॉब या बिजनेस के साथ जब जुड़ते हैं डायरेक्टली, जहाँ पर हमें टाइम और अपने एफर्ट के बदले में इनकम मिलती है, ठीक है, तो उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। इसमें हमें जो इनकम होती है वो एज अ सैलरी के फॉर्म में या वेजेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के फॉर्म में मिलती है। तो आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं। आप वहाँ जितना टाइम देते हैं उतना ही आपको इनकम आती है। मान लीजिए आप महीने में 2 दिन छुट्टी ले लिए, तो क्या उन छुट्टी का भी आपको पैसा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। उस छुट्टी जिस दिन आपने छुट्टी ली उस दिन की छुट्टी का पैसा आपको काट लिया जाएगा और आपको काट कर इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जितना एफर्ट लगाते हैं किसी भी प्राइवेट जॉब सेक्टर में, तो वहाँ पे हमें उतना अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमें पैसा दिया जाता है। तो इसे हम एक्टिव इनकम कहेंगे। जितना हम एक्टिव रहते हैं अपने काम में उतना ही हमें इनकम आती है। दूसरा अगर देखा टीचर की बात, अगर जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उन्हें जो हायर करते हैं मैनेजमेंट, तो वहाँ पर उन्हें आवर के हिसाब से पैसे दिया जाता है। अगर वो किसी दिन कम पढ़ाते हैं या एब्सेंट रहते हैं तो उसे उस दिन का पैसा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टाइम और एफर्ट जितना हम लगा रहे हैं उतना ही हमें इनकम आता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? एक्टिव इनकम हुआ। नेक्स्ट हम अगर देखें शॉप के बारे में, अगर हम मान लीजिए कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और हमने एक शॉप खोला हुआ है, ठीक है, फ्रूट्स का खोला या किसी भी चीज़ का खोला हुआ है, तो क्या लगता है कि अगर हम किसी दिन शॉप अगर बंद कर दें तो क्या हमें फिर भी पैसा मिलेगा? क्या हमारे कस्टमर हमें घर तक आके पैसा पहुंचाएंगे? नहीं। जिस दिन हम दुकान बंद रखते हैं तो वो किसी दूसरे दुकान से खरीद लेते हैं और हमारा उनका उस दिन का पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी हम अगर टाइम और एफर्ट लगाते हैं तभी हमें इनकम आती है। तो यहाँ भी क्या हुआ? इनकम, एक्टिव इनकम हुआ। अगर हम देखें मिल्कमैन का या किसी भी मजदूर का, ठीक है, यह जो घूम घूम के सामान बेचता है, उसका अगर हम बात करें, तो अगर मिल्कमैन की बात करें तो मिल्कमैन अगर हमें घर घर दूध पहुंचाता है, ठीक है, किसी दिन अगर वो 2 दिन 3 दिन एबसेंट हो गया, नहीं पहुंचाया, तो क्या हम उस दिन का भी पैसा उन्हें देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन हमें दूध ही नहीं पहुंचाया, तो हम उस दिन का पैसा उन्हें नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दूध वाले जितना एफर्ट लगा रहा है, जितना टाइम दे रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसा पे करते हैं। उसी तरह अगर किसी भी मजदूर का बात करें, अगर वो किसी दिन काम कम करता है तो उसे कम काम करने के लिए उसे कम पैसा ही दिया जाता है, काट कर दिया जाता है पैसा। तो यहाँ पर भी वो जितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलता है। तो यहाँ पे टाइम और एफर्ट इज इक्वल टू मनी हो रहा है। तो ये सभी जो है एक्टिव इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग लेट्स मूव करते हैं पैसिव इनकम की तरफ। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम मीन्स मेकिंग मनी विथ लेस ऑनगोइंग एफर्ट. It includes renting property, earning from investments, or getting royalties for things you have created, like books or music. It's a way to build income with less day-to-day work. यानी पैसिव इनकम जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पैसा तो बनाते हैं लेकिन हम लोगों को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। इसमें हो सकता है कि हम किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिए, ठीक है, या हम किसी जगह इन्वेस्ट किए उससे हमें मिल रहा है पैसा, या हम ऐसा चीज़ हम क्रिएट करें जिससे हमें रॉयल्टी मिलते रहे, जैसे कि बुक्स एंड म्यूजिक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है इनकम को बिल्ड करने का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दिन ब दिन कम एफर्ट लगाते हैं, कम काम करते हैं, फिर भी हमें पैसा आते रहता है। तो इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ऐसे हम एग्जांपल से अगर समझे तो एक जैसे प्लांट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग एक सीड लगाते हैं, तो उसे हम पानी देते हैं, ठीक है, उसे मतलब उसका देखभाल करते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो फल देता है, ठीक है, हम उस फल को तोड़ लेते हैं, उसे फिर मार्केट में बेचते हैं, फिर ये अगले साल फिर वो देता है फल। मतलब वो फल बार बार दे रहा है। हम लोग प्लांट एक बार लगाते हैं, वो फल बार बार देता है। तो इसे हम एक तरह से पैसिव इनकम समझ सकते हैं। आपने एक बार इन्वेस्ट किया, शुरू में आपको मेहनत करना पड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करता है, आपको धीरे धीरे मेहनत कम करना पड़ता है, ठीक है, और आपका पैसा जो होता है वो आते रहता है।
तो इसे हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे आप मान लो कि कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, पैसा लग रहा है, आपने शुरुआत में लगाया उसमें आपका पैसा लगा, लेकिन जब एक बार वो बन के रेडी हो जाता है, फिर उसके बाद आपने उसे रेंट पे दे दिया या लीज पे दे देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको हर महीने पैसा आते रहता है। आप अगर नहीं भी जाओ, काम नहीं भी करो, ठीक है, तो आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपको हर बार पैसा मिल रहा है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये पैसिव इनकम है। जैसे मान लो MBA चाय वाला, इन्होंने भी जब अपना शुरू किया होगा चाय बेचने वाला काम, तो इन्हें भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी होगी शुरू में, लेकिन जब इनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ, ठीक है, तो अब इनका बिजनेस बहुत सारे स्टेट्स में फैल गया, वर्ल्ड में फैल गया, ठीक है, तो क्या इन्हें अब उतना मेहनत करना पड़ रहा होगा जितना अब शुरुआत में उन्होंने किया था, ठीक है। हर स्टेट में तो अभी ये जा जाकर दुकान पे तो चाय नहीं बेचते होंगे, ठीक है, तो इन्हें फिर भी पैसा वो हर एक जगह से आ रहा है जहाँ जहाँ इनका दुकान, इसके फ्रेंचाइजेस खुले हुए हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ, बिजनेस हुआ, ठीक है, इनका बिजनेस एक्सपेंड हो गया। अब इनको पैसिव इनकम आता है। अगर ये काम नहीं भी करेंगे, अगर ये खुद से चाय दुकान पे नहीं भी बनाएंगे, तो फिर भी इन्हें पैसिव इनकम आएगा, क्योंकि इनके ब्रांचेस खुले हुए हैं, इन्होंने एक सिस्टम तैयार कर लिया अपना। तो इसे हम कहेंगे पैसिव इनकम, ठीक है। जैसे मान लो कि जुबिन नौटियाल, ये एक सिंगर है, इन्होंने कोई गाना मतलब बनाया, ठीक है, गाना गाया, जैसे यहाँ मेरे घर राम आए हैं, ऐसा कोई गाना इन्होंने बनाया, तो ये गाना बार बार बजेगा, ठीक है, जितनी बार बजेगा इनको इनका क्या होगा कि रॉयल्टी बार बार पहुँचेगा इसके पास। इन्होंने बनाया तो एक बार गाना, गाया भी एक बार गाना, लेकिन इसे जो इसका जो इससे जो रॉयल्टी आने वाला है उसको मतलब उनको बार बार मिलने वाला है, ठीक है, जितना ये गाना बजाया जाएगा, प्ले किया जाएगा, उनसे इनको रॉयल्टी जाएगा। तो ये सब हुआ पैसिव इनकम। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नॉलेजेबल फैक्ट लेकर, नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन लेकर। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक एंड शेयर करो।